जय श्री राधे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी 22 जून दिन रविवार 2025 को है। इस एकादशी का आरंभ 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर होगा और 22 जून को सुबह 4:27 पर समापन होगा। 21 जून को दशमी मिश्रित एकादशी होने से समर्थ संप्रदाय की योगिनी एकादशी व्रत होगा, लेकिन 22 जून दिन रविवार को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का संयोग है, जिसमें सुबह एकादशी, पूरा दिन द्वादशी और रात को त्रयोदशी का संयोग है। इसीलिए कुछ विद्वानों के अनुसार 22 जून रविवार को ही व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 23 जून को 5:27 से 8:20 तक होगा। आषाढ़ कृष्ण पक्षीय योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर द्वारा आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षीय योगिनी एकादशी का महात्म्य पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त पापों का नाश करने वाली, महापाप विनाशनी, संसार बंधन से मुक्ति देने वाली एकादशी आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में ही आती है। हे राजन, यह सनातनी एकादशी तिथि महापाप विनाशनी, संसार बंधन से मुक्ति देने वाली है। पुराणों में वर्णन आता है कि अलकापुरी का अधिपति यक्ष राज कुबेर नाम का एक राजा शिवजी का बड़ा ही भक्त था। वह नित्य ही भगवान शिव की पूजा करता था। उसका हेम नाम का एक यक्ष जाति का माली था। उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष अपनी सुंदर पत्नी पर आसक्त था। वह यक्ष नित्य ही शिव पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर को देता था। एक दिन वह मानसरोवर से फूल तो लाया, किंतु कुबेर को देने नहीं जा सका। अपनी पत्नी के मोह में फंसकर घर पर ही रह गया। उधर यक्षराज कुबेर को माली की बाट जोहते दोपहर के 2 बज गए। परिणाम स्वरूप भगवान शिव की पूजा नहीं हो सकी। राजा ने माली के न आने का कारण जानने के लिए एक दूत को भेजा। दूत ने वापस आकर कुबेर को खबर दी कि महाराज वो अभी तक अपनी पत्नी के साथ ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को क्रोध आया। उसने आग बबूला होकर अपने सैनिकों को हेममाली को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। हेममाली अभी तक फूल न पहुंचाए जाने के कारण बड़ा ही लज्जित हुआ और भयभीत होकर प्रणाम करके कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर क्रोध से भरकर कांपते हुए लाल लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, अरे पापी दुराचारी, तू मेरे परम आराध्य भगवान शिव की अवज्ञा करके विषय भोग में लगा है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तुझे सुभेद कुष्ठ रोग हो जाए और तेरी प्रियतमा पत्नी से तेरा सदा सदा के लिए बिछोह हो जाए। अरे नीच, तू इस स्थान से नीचे गिरकर अधोगति को प्राप्त हो। कुबेर के अभिशाप से वह माली उस स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर आकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर दुख पाने लगा। दुखी होकर समाज को छोड़कर जंगल में चला गया। वहां भूख प्यास से छटपटाते हुए न दिन को चैन न रात को नींद, सर्दी गर्मी से कष्ट भोगने लगा। परंतु शिवजी की भक्ति करने के कारण उसकी स्मृति बनी रही। अपने पापों का फल भोगते हुए उसने अपने पूर्व कर्मों को भूला नहीं। बड़ा दुखी होकर वनों में घूमते घूमते संयोग से हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहां महातपोनिष्ठ मुनि श्रेष्ठ 7 कल्प की उम्र वाले मार्कंडेय ऋषि जी का दर्शन किया। उसने दुर्गति में पड़ा होने के कारण दूर से ऋषि को प्रणाम किया। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले परम दयालु मुनि ने उस कोढ़ी को अपने पास बुला लिया और पूछा, आपके इस भयंकर रोग का क्या कारण है? तुमने ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया है जिस कारण तुम्हें ऐसी बुरी बीमारी ने पकड़ा? सुनकर हे माली ने कहा, हे मुनिवर, हे दयालु,
मैं यक्षराज कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। मैं नित्य नियम से मानसरोवर से पुष्प चयन करके अपने प्रभु कुबेर को देता था। उन फूलों से वे भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन मैं कामासक्त होकर अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में डूबा रह गया और फूल लेने में देरी हो गई। फूल समय पर ना देने के कारण क्रोध में भरकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अपनी प्रिय पत्नी से बिछोह हो गया। ना जाने मेरा कौन सा पुण्य फल उदय हुआ, जिस कारण इस भाग्यहीन अधम जन को अचानक आप जैसे महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सुना है कि साधु जनों का हृदय सदा ही दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के हित परोपकार में ही व्यस्त रहता है। हे मुनिवर, अपने मंगल की प्राप्ति की आशा लेकर मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। आप कृपा करके मेरा मंगल विधान करें। तब मार्कंडेय जी ने उस पर कृपा करते हुए कहा, अरे माली, मैं तुम्हें कल्याणकारी व्रत बताता हूँ। तुम आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के पुण्य के प्रताप से तुम अवश्य ही कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। महामुनि मार्कंडेय का उपदेश सुनकर हेममाली अभिलाषा पूर्ण होने की आशा का मार्ग मिलने पर प्रसन्न हो उठा और मुनिवर को दंडवत प्रणाम करके उसके उपदेशानुसार बड़ी श्रद्धा से आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी को व्रत पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसे दिव्य रूप प्राप्त हो गया। फिर अपने घर अलकापुरी वापस आया। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत के पालन से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।